तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी सर्वे के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो निकल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों, ये अपडेट जो है दाखिल खारिज, ज़मीन के दाखिल खारिज और रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन सा नया नियम जो है वो दाखिल खारिज और रजिस्ट्री के ऊपर लगा है और उसके क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जमीन मालिक समझ ले, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, 30 दिनों का समय, यह काम नहीं निपटाने पर आवेदन होगा रद्द। बिहार में जमीन सर्वे, दाखिल खारिज और रजिस्ट्री से जुड़े आवेदनों के लिए अब नया नियम लागू हो गया है। बिहार में जमीन के दाखिल खारिज और रजिस्ट्री से जुड़े आवेदनों के लिए अब नया नियम लागू हो गया है। इसके तहत यदि कोई आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए केवल 30 दिनों का समय दिया जाएगा। इस अवधि के बाद यदि आवेदन में सुधार नहीं किया गया तो वह स्वतः ही रद्द हो जाएगा। सभी आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवेदन की स्थिति को नियमित रूप से चेक करते रहें। यदि आवेदन में कोई गलती होती है तो संबंधित अंचल अधिकारी उसे आवेदक के लॉगिन पर वापस भेज देंगे। जब आवेदन लौटाया जाता है तो आवेदक को 30 दिनों के भीतर उन गलतियों को सुधार कर पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आप एक किसान हैं और अपने भूमि का दाखिल खारिज करने या भूमि की रजिस्ट्री में संशोधन करने के लिए आवेदन किया है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। नए नियम के अनुसार आपको केवल 30 दिनों का ही समय दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नया नियम लागू होने के बाद आवेदक को 30 दिन का समय मिलता है, जिस 30 दिन के अंतराल में उन्हें मांगे गए कागजात को जुटा करके उन्हें जमा करना होता है, सबमिट करना होता है। यदि 30 दिन के अंदर वो कागजात नहीं जुटा पाते हैं और किसी भी तरह की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये दाखिल खारिज और रजिस्ट्री दोनों में ही इस नियम को लागू किया गया है। यदि आप रजिस्ट्री में किसी तरह का सुधार करना चाहते हैं तो आप जो भी सुधार करना चाहते हैं उससे ज़रूरी कागजात उसके साथ सबमिट करें। उसके साथ यदि आप कागजात जमा नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको 30 दिन का इंतज़ार किया जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर आप आवेदन की स्थिति को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और पुनः आपको फिर से वापस आवेदन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह नियम जो है वो दाखिल खारिज और रजिस्ट्री दोनों में लागू है। रैयत को 30 दिनों के भीतर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करते रहना आवश्यक है। यदि आवेदक में कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो संबंधित अंचल अधिकारी उसे आवेदक के लॉगिन पर वापस भेज देते हैं। यदि आवेदन लौटाया जाता है तो उसे त्रुटि को 30 दिन के भीतर सुधारना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक समय सीमा के भीतर सुधार नहीं करता है तो उसका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यह नया नियम लंबित मामले की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए उद्देश्य से लाया गया है। पहले ऐसे कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी जिससे लोग अपनी सुविधा अनुसार गलतियों को सुधारते थे। इस नए नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी भूमि संबंधी मामलों में तेजी लाई जाए और लंबित मामले की संख्या कम हो सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये नया नियम लाया गया है ताकि समय सीमा तय कर दी गई है कि 30 दिन के भीतर जो रैयत है उनको ज़रूरी कागजात जो है वो जमा करना पड़ेगा। अगर वो जमा नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।